देखिए, कांग्रेस कंफ्यूजन के दौर से गुजर रही है। देश में कांग्रेस क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। जहां कंफ्यूजन होता है, जहां क्राइसिस होता है, वहां फिर वो झूठे मुद्दे सेट करने की कोशिश करते हैं। तो राहुल बाबा अभी पूरे देश भर में घूम घूम कर और झूठ बोल बोल कर लोगों में भय और भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे हैं। जब जोबट में वो आते हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम संसदीय सीट पर वो आते हैं और जोबट में आकर ये भूल जाते हैं कि यहाँ की जो उम्मीदवार है वो यहाँ की बेटी है, रामपुरा गांव की है, श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान। उनकी अपनी एक लोकप्रियता है और जोबट ने, झाबुआ ने, अलीराजपुर ने ये मन बना लिया है कि वो अपनी बेटी को दिल्ली भेजेंगे सांसद बना के। ऐसे में जब राहुल जी यहाँ आते हैं और सभा 50,000 की जगह 5,000 जनता पर सिमट जाती है, तो फिर वो यहाँ आदिवासी भाइयों के बीच में एक भ्रम फैला के जाते हैं। वो भ्रम क्या फैला के जाते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। अरे भाई, आदिवासी अंचल में आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की मध्य प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं वो इसके पहले कांग्रेस जब सत्ता में रही कभी नहीं हुए हैं। हमने आदिवासियों के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, उनके मान को बढ़ाने का काम किया है, इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास की बात कही है और लाभार्थी योजनाओं के माध्यम से, गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हमारे आदिवासी भाइयों बहनों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की बात कही है। तो फिर अब कांग्रेस के पांव तले की जब जमीन खसकती हुई नजर आ रही है तो राहुल जी इस प्रकार की झूठ मूठ की बात बोलकर जा रहे हैं। क्या वजह है कि कोई भी बड़ा स्टार अचानक अलीराजपुर जिले में नहीं आया? निश्चित तौर पर अभी चुनाव में 4 दिन शेष है और अंतिम दौर में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आएंगे। मुख्यमंत्री जी भी पास में भाभरा में, थांदला में कल थे, उसके पूर्व भी एक दौरा हुआ था। तो निश्चित तौर पर पार्टी के सभी लोग अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं। उसी क्रम में जोबट में भी कोई सभा आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे किसी बड़े नेता यहाँ पधारेंगे। झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया, कांतिलाल भूरिया लगातार बीजेपी प्रत्याशी और उनके पति और उनके परिवार पर जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना साहब, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो राहुल जी जब आते हैं तो वो भी भय, वो भ्रम फैला के जाते हैं। और कांतिलाल जी ने तो इस क्षेत्र को भ्रमित करके बरसों से रखा है। वो तो उनका मूल स्वभाव है कि आदिवासी अंचल के भाइयों को आपस में लड़ाना, भ्रम में रखना और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। लंबे समय से कांतिलाल जी भूरिया ये करते रहे हैं, पर अब हमारा ये इस आदिवासी अंचल का भाई बहन जो है जागरूक हो चुका है, या जागरूक हो चुका है ये नहीं कहते हो, हम ये कहेंगे कि कांतिलाल भूरिया का असली चेहरा समझ चुका है, इसलिए अब उनके भ्रम में वो नहीं आने वाले। अब वो हमारे उम्मीदवार के बारे में और उनके परिवार के बारे में, उनके पूर्वजों के बारे में कुछ तो भी मनगढ़ंत कहानियां बोलकर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तो जनता समझती है और जोबट की जनता तो बहुत अच्छे से जानती है कि कितनी साफ सुथरी छवि से आने वाली हमारी है उम्मीदवार, जो कि हायर एजुकेटेड भी है, उच्च शिक्षित है और जो जोबट प्रॉपर में रामपुरा गांव की बेटी है। अब उनके बारे में कांतिलाल जी भूरिया के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत है क्या जोबट की या अलीराजपुर की जनता को? मैं नहीं समझता हूँ कि उनके किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। वो जबरदस्ती कोई सर्टिफिकेट देने का काम करे तो वो करते रहे, पर जनता नहीं मानने वाली। उनकी बात असत्य है, निराधार है, ये जनता ने तय कर लिया है। देखिए, चुनाव को हम गंभीरता से लड़ते हैं। हम कांतिलाल भूरिया जी को चुनौती नहीं मान रहे, पर चुनाव को हम गंभीरता से लड़ते हैं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी अथक प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में उनके दौरे हो रहे हैं। उसी क्रम में रतलाम में, धार में, थांदला में, झाबुआ जिले में तमाम स्थानों पर उनके दौरे हुए हैं। और पिछले दिनों तो धार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी दौरा हुआ है। तो ये जो दौरे हैं ये चुनौती की वजह से नहीं है, हम चुनाव को लेकर गंभीर है। हम चुनाव को लेकर कांग्रेस के जैसे लापरवाह नहीं है कि उनके फार्म ही रिजेक्ट हो जाए, उनके उम्मीदवार ही भग जाए, या वो चुनाव को लेकर कुछ तो भी उलूल जुलूल बोल के चले जाए। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर गंभीर है। 2024 के चुनाव में हमारे संकल्प पत्र के में किए हुए वादों को
पूरा करने के लिए गंभीर है। हमने वही संकल्प दोहराए हैं जिनको हम पूरा कर सकते हैं। हमने वही बात की है जिसको कल हम सत्ता में आने के बाद पूरी करेंगे। ये इसलिए हमने कही है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमको फिर से सरकार में भेज रही है, अब की बार 400 पार कर रही है। अब कांग्रेस जैसा कुछ भी बोल दो, कि उन्हें मालूम है सत्ता में तो आना नहीं है, कुछ भी बोल दो, वो बोले जा रहे हैं। और लोग इसीलिए उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैंने फिर उसी बात पे आता हूँ कि वो भय, वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। बालिका से दुष्कर्म हुआ था, इसको लेकर विक्रांत भूरिया लगातार वार्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बुलडोजर की राजनीति चल रही है। अभी तक बुलडोजर या कोई अन्य बात है, यहाँ के नेताओं ने अभी तक कार्रवाई को लेकर नहीं की है। इस देश के अंदर मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पर किसी बालिका के साथ यौन दुष्कर्म होता है तो फांसी तक की सज़ा का प्रावधान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। परंतु एक प्रक्रिया होती है, इस प्रकार की जो विक्टिम होती है उसका पहचान उजागर नहीं करना पहली प्राथमिकता होती है। अन्य, जब वो इस प्रकार के प्रकरण का अनुसंधान चलता है, न्यायालय में प्रक्रिया कार्रवाई चलती है, तो उस समय पे भी बहुत सारी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। परंतु पिछले दिनों देखने में आया कि विक्रांत भूरिया और जीतू पटवारी जैसे लोग, जो कि राजनीतिक भेड़िए के रूप में इसी शिकार में लगे रहते कि कहीं घटना हो और उस घटना से वो राजनीतिक रोटी सेके, उन्होंने उस बहन की उजागर पहचान करके, पहचान को सार्वजनिक करके बहुत बड़ा सामाजिक अपराध किया है। उस अपराध के लिए उनको माफी मांगना चाहिए।